और अब बात जनता के लिए किए गए वादे और उन्हें पूरा करने वाले सवालों की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली। गठबंधन में उसकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन इन सब के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई वादे किए। आइए जानते हैं कि सत्ता संभालने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से जो वादे किए उन्हें वो सच में पूरा कर पाएगी या फिर नहीं। क्या वो वादे जन्नत की जनता के साथ कहीं धोखा तो साबित नहीं होंगे? एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। मेरा वचन ही मेरा शासन है। बाहुबली मूवी का ये डायलॉग कौन भूल सकता है? इस डायलॉग की डिटेल में न जाकर हम आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां सत्ता में आई नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कुछ ऐसा ही डायलॉग यानी कि वचन है। एनसी के घोषणा पत्र के पेज नंबर 6 पर लिखा है, हम अपने वचन पर कायम हैं। साफ सुथरा अतीत, स्पष्ट वर्तमान, साहस भरे एक्शन और सुरक्षित भविष्य। हर पार्टी चुनाव के पहले कुछ वादे करती है। सत्ता संभालने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कुछ ऐसे ही वादे किए हैं। कुछ वादे ऐसे हैं जिन्हें पूरा करने की कोशिश उसे और उसकी सहयोगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश के मुखिया होंगे, न कि पूर्ण राज्य के। अब देखना होगा कि वचन ही शासन वाला डायलॉग हकीकत में उतरेगा या महज एक कागजी होकर ही रह जाएगा। सवाल उठता है कि फ्री बिजली, फ्री गैस, आर्टिकल 370 हटाने के वादे को कैसे पूरा करेगी जम्मू कश्मीर की नई सरकार? एनसी ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई का भी वादा किया है। सवाल उठता है कि वादा आखिर पूरा कैसे होगा? विरोधियों का आरोप है कि इसकी आड़ में पत्थरबाजों को छोड़ने का आश्वासन दिया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि धारा 370 बहाल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होता है, और वो भी संविधान संशोधन के बाद और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। जो ये कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सत्ता में आने के बाद धारा 370 बहाल करेगी, तो यह कदापि संभव नहीं है। पूर्व में गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात बार बार कहा है, और यह निश्चित है कि राज्य सरकार इसको बहाल नहीं कर पाएगी सत्ता में आने के बावजूद भी। उमर अब्दुल्ला शपथ लेने से पहले पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, आर्टिकल 370 का जिक्र कर रहे हैं। इन सब के बीच वादों की लिस्ट लंबी है, लेकिन सवाल यही उठता है कि वादे पूरे होंगे तो कैसे? आइए जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से क्या वादे किए और इसमें वो कौन से वादे हैं जिनको पूरा करना उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। अनुच्छेद 370 में बदलाव के लिए नई सरकार के संवैधानिक अधिकार क्या हैं? ये बड़ा सवाल, जिसका जवाब दिया गया कि संविधान में आर्टिकल 370 को अस्थायी और तात्कालिक प्रावधान के तौर पर शामिल किया गया था। संविधान सभा की समाप्ति के बाद इसे खत्म नहीं किया जा सकता। 2019 के बदलाव से साफ है कि संसद सर्वोच्च है। इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मान्यता भी मिल गई है। केंद्र शासित प्रदेश की नई सरकार के पास इसे पुनः बहाल करने के लिए कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 की स्थिति को बहाल करने के लिए राज्य विधानसभा के प्रस्ताव और एलजी के अनुमोदन के बाद संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से कानून में बदलाव को राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। सवाल ये कि धारा 35 में बदलाव के लिए नई सरकार के संवैधानिक अधिकार क्या हैं? जवाब ये कि साल 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदेश से धारा 35 का प्रावधान जोड़ा गया। उसके अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 19 के तहत लोगों को पूरे देश में रहने और रोजगार का अधिकार है। इस भेदभावपूर्ण और अलगाववाद को बढ़ाने वाले संवैधानिक प्रावधान को 5 साल पहले संसद में कानूनी बदलाव से हटाया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मान्यता मिल गई है। इसलिए यूटी की नई सरकार और विधानसभा के पास 370 और 35 को बहाल करने के बारे में कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होंगे। राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर यूटी सरकार के कानूनी अधिकार।
कानून की किताबों में राजनीतिक कैदियों जैसा कोई शब्द नहीं है। जेलों में बंद कैदी दो तरह के होते हैं, पहला जिन्हें अदालत से सजा मिल गई है या फिर उनकी सजा फाइनल हो चुकी है। ऐसे सजा याफ्ता कैदियों को अच्छे आचरण के आधार पर जल्द रिहाई देने के लिए कानून में प्रावधान है। इसके लिए जेल प्रशासन और राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार यूटी के उपराज्यपाल ही आखिरी फैसला ले सकते हैं। दूसरी श्रेणी में विचाराधीन कैदी होते हैं, जिन्हें अदालत से जमानत मिल सकती है। ऐसे मामलों में राज्य सरकार मुकदमे वापस लेने का फैसला भी ले सकती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश से उपराज्यपाल के पास ही निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होगा। सवाल की फ्री बिजली और सिलेंडर देने के वायदों पर यूटी सरकार के कानूनी अधिकार क्या है? ऐसे मामलों में दो बातें अहम हैं। पहला, क्या इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मदद मिल रही है और क्या राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है। दूसरी अहम बात यह है कि ऐसी योजनाओं को एलजी की औपचारिक अनुमति की जरूरत हो सकती है। जम्मू कश्मीर के यूटी को दिल्ली से ज्यादा संवैधानिक अधिकार और स्वायत्तता हासिल होगी, लेकिन राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते ऐसे मामलों में एलजी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार बनती है, उनके मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनके सामने जो घोषणा पत्र में काफ़ी सारी उन्होंने बातें कही थी, उस पर वो क्या क्या निर्णय लेंगे, ये एक विषय आएगा 370 का। चूंकि 370 की अगर बात करते हैं तो 370 हटाने की जो प्रक्रिया थी बहुत उसमें दोनों सदनों से पास कराने के बाद, राष्ट्रपति की मोहर लगाने के बाद जो है वो 370 हटी थी। तो उस प्रक्रिया को वापस लाने की प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। आपको केंद्र सरकार में जो भी सरकार होगी उसके माध्यम से इस प्रक्रिया को आप लाने का कार्य अगर करना चाहेंगे तो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब 370 कभी भी वापस आने की स्थिति में होगी, क्योंकि वो अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है। एनसी ने कई और भी वादे किए हैं जिनके लिए भारी भरकम बजट की जरूरत होगी। अब देखना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने किन किन वादों पर खरा उतरती है। उसके कई वादों में कांग्रेस को भी अग्नि परीक्षा देनी होगी, खासकर वो मुद्दे जिनका सीधे देश की राजनीति पर असर है। इसमें एक मुद्दा पाकिस्तान से बातचीत वाला भी है। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस कदम पर उसका साथ देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होने जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार गठन करेगी, लेकिन नई सरकार के सामने तमाम चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे बड़ी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से घोषणा पत्र में धारा 370 को एक बार फिर से बहाल करने की बात कही थी, वो निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि बिना केंद्र सरकार की सहमति से ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात कि जिस तरह से फ्री बिजली देने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में किया था और वो बात कांग्रेस ने भी दोहराई थी, उसको पूरा करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ सरकारों ने ऐसे वादे किए हैं, फ्री रेवड़ी देने की बात कही, वहाँ पर सरकारों की स्थिति बदहाल सी होती गई है। कैमरामैन समन के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24।